अगर पिछले जाति को अगर आप जगाने का काम करेंगे तो कैसे आप जगाएंगे, और वो कैसे, क्यों आपकी बात मानेंगे? देखिए, मानेंगे ऐसे मनाएंगे कि भाई जब आप घर 5 मंजिला जब बनाते हैं उसमें अगर सीढ़ी नहीं बनाते हैं तो आप क्या घर पर 5 मंजिला पर ऊपर चढ़ सकते हैं? जितना जरूरी आपको 5 मंजिला पर चढ़ने के लिए घर में बना हुआ सीढ़ी उपयुक्त है, उतना ही समाज में प्रतिष्ठा के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सिंचाई के लिए, आपको जो आगे आने के लिए अपना नेता पैदा करना होगा। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जब अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जब होता है तो क्या बीजेपी के लोगों को चुनाता है? लोग उसी पार्टी के लोगों से चुनता है अध्यक्ष। बीजेपी के जब चुनाव होता है तो क्या बीजेपी वाला लोग कांग्रेस वाला के लोगों को सदस्य के अध्यक्ष बनाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष? नहीं बनाते, अपने लोगों में भी जाते हैं। तो ठीक उसी तरह जब गढ़वा विधानसभा, गढ़वा जिला में 80% नहीं 60% ही निवास करते हैं तो हम अपना बैकवर्ड का नेता नहीं चुन सकते हैं? बिल्कुल। तो हम अपना बैकवर्ड के अब नेता जब चुन लेंगे तो मेरी समस्या अपने आप निदान हो जाएगा। इसलिए कि उसका जो मानसिकता है, जो सोच है, ये अपने लोगों के लिए सोच पैदा करेगा। मानसिकता तो कहीं ना कहीं आपका है, तो सिर्फ हमको वोट देना है, वोट का ही आप हकदार हैं। नहीं, वोट हकदार, वोट उतना हमको चाहिए जितना कि नेतृत्व मेरे हाथ में मिल जाए। वोट देने से हमको नहीं मिलेगा, वोट उतना मिलना चाहिए जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि 3.5 लाख वोट है, 3.5 लाख वोट है। यहाँ गिरनार सिंह, सत्येंद्र तिवारी और मिथिलेश ठाकुर चुनाव लड़ते हैं। अब मिथिलेश ठाकुर लेते हैं 1,05,000 वोट और 80-90 हज़ार वोट ले लेते हैं सत्येंद्र तिवारी। अब 2 लाख लगभग वोट इन्हीं लोगों को मिल जाते हैं और 1 लाख में 15 वोटर्स तैयार होते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इन लोग को 20-20 हज़ार वोट मिले और बाकी 3 लाख वोट कहीं अपने लोगों के बीच में चला जाए। जब तक ऐसे लोग नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, राजनीति, खेती और बेटी तीनों एक ही तरीका से होता है जी। जैसे आप बेटी के शादी करने चलते हैं तो कुल खानदान, आचार व्यवहार से लेके पूरे गांव घर समाज से चल करके उसको अपनी बेटी को जगह दिलाते हैं। खेती भी जब करने जाते हैं तो आम खेती में अपना धान का बिहन नहीं लगाते, तब चुनते हैं कि कहाँ पानी डूब लगेगा, कहाँ बहेगा, तो खेती वहाँ लगाते हैं, तो वहाँ से कबाड़ करके दूसरी जगह लगाते हैं, धान अच्छा पैदा होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ गढ़वा के जनता से अपील कर रहे हैं कि आपको इसी तरह से राजनीति में भी सीखना होगा कि आप पिछड़े रहने का कारण क्या है। कारण यही है कि अपने बीच के बीच लीडर नहीं चुन रहे हैं आप अपने लोगों के बीच। देखिए, अभी आज के डेट में बता रहा हूं, अभी गिरनार सिंह यहाँ के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि ये जाकर के चुनाव लड़ने के लिए वहां 200-400 होर्डिंग चतरा में लगाए हुए हैं। अब चतरा में लगाए हुए हैं, अगर गढ़वा में मेहनत करें तो चतरा में क्या यहाँ के लोगों को दशहरा, शुभ दीपावली नहीं चाहिए था, छठ दीपावली नहीं चाहिए था? यहाँ कहीं वोट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं। जनता को इससे सबक मिल लेना चाहिए था कि यहाँ के जनता के बीच में वो 18 साल विधायक रहे, उनके पिताजी 17 साल, 18 साल 35 साल जो विधायक यहाँ का रहा, वो आदमी यहाँ का शुभकामना करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ का दीपावली का शुभकामना करने के लिए तैयार नहीं है, छठ का शुभ न करने। लेकिन उनका क्या सपना है? सांसद बनने का सपना है। वहाँ के लोगों को फिर जादूगरी खेल से वहाँ का शुभकामना दे रहे हैं। इससे बैकवर्ड लोगों को सीखना चाहिए। अगर पिछले मरतबा गिरनार से चुनाव नहीं लड़े तो उन पर आरोप लग रहा है कि किसी के साथ बिक गए, तो फिर इसी तरह से होगा। मैं यहाँ के कार्यकर्ता का कहना चाहता हूँ उनके कार्यकर्ता को कि आज उनके लिए रास्ता खोल के रखा हुआ है। जैसे समय से पहले वो निकल गए, सभी कार्यकर्ता को मैं अपील करता हूँ कि आंसू परिवार खुला है आपके साथ, आइए और आंसू परिवार के लीडर के बीच में पैदा करिए, अपना विधायक बना कीजिए। आप वोट मत बेचने दीजिए ना, नेता को बेचाने दीजिए। कितना मिलता है? 4 साल 11 महीना 29 दिन अपनी कमाई खाते हैं, अब एक दिन के लिए आप मुर्गा में और पैसा में बिक जाता है बंधु। अपना अधिकार लो भाई, अपना विधायक चुनो, देखो क्या नतीजा होता है। आपको ये कैसे पता चला वो चतरा के चुनाव लड़ने वाले हैं? मैंने बैनर पोस्टर वहाँ का कार्यकर्ता हमारे पास भेजा, वहाँ देखा, लोग कहा कि आपके यहाँ का विधायक का यहाँ फोटो लगा हुआ है। हम लोगों ने यहाँ देखा कि गढ़वा में कहीं नहीं लगा हुआ, वहाँ लगा हुआ है, तब इस पर चर्चा कर रहे हैं। फिर एक बार ब्लैकमेल हम लोग होंगे, गढ़वा के जितना कार्यकर्ता मेरे हैं उनके साथ ब्लैकमेल होंगे। उस ब्लैकमेल कार्यकर्ता के लिए कह रहे हैं कि भैया आंसू परिवार के खुला है यहाँ, अब ब्लैक मत हम हुई, आइए मेरे साथ जुटिए और आचार विचार के व्यवहार को मिलन करिए। हम लोग एक आदमी दबा समाज चुना के नेता यहाँ पैदा करिए। जब तक नहीं आप दबा समाज के करिएगा, ये तीनों बेईमान एकजुट है। कौन 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 कौन? जो तीनों विधायक यहाँ रह चुका है, ये तीनों बेईमान हम लोग को, जैसे आप जानते हैं ट्रेन में जब पॉकेट मार चढ़ता है तो पॉकेट मारे आवाज देता है कि भाई ट्रेन में पॉकेट मार चढ़ रहा है, आप लोग सावधान हो जाइए। एक पॉकेट मार का काम कहना था जनता के कानों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। दूसरा देखता है कि कौन कौन आदमी पॉकेट देख रहा है, अब दूसरा तीसरा को कहता है कि देखो फलना फलना आदमी कहने के बाद किया है। तो तीनों आपस में ये लोग मिले हुए हैं। तो हम जनता से अपील कर रहे हैं कि जब इन 3 आदमी मिल सकते हैं तो हम लोग को भी मिलने का प्रयास करिए और मिल करके अपना नेता चुनने का काम करिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम लोग का यही हाल होगा।
जी बिल्कुल, आपको हम बता दें कि गढ़वा रंग का अगर विधानसभा में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पिछड़े का अगर जनसंख्या बात करें तो बहुत काफ़ी जनसंख्या है, लेकिन यहाँ तक अभी तक कोई नेता नहीं आया है। 2024 का जो चुनाव आने वाला है, अभी तक भी अगर कोई नेता या लीडर अगर सामने में आ जाता है तो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जो है वोट भी होगा। और सारे लोगों की एक मांग भी है, ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, जगह जगह ऐसे इलाके हम लोग जाते हैं जहाँ पर शायद ये विधायक मंत्री तक भी नहीं पहुँचते, ऐसे जगह पर भी हम लोग जाते हैं। लोगों का सिर्फ एक ही आवाज है, जो अबर जो है ओबीसी पिछड़े जाति वर्ग के लोग अगर नेता आएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी यहाँ की जनता जो है वोट देने का काम करेगी।